हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुके हैं। दोनों वीडियो को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। दोनों वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड एक और आईपीओ के बारे में हम लोग को यहाँ पे जानने का मौका यहाँ पे मिलने वाला है। यस दोस्तों, ये जो आईपीओ है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देख लेते हैं आईपीओ के बारे में, यहाँ पे कंपनी करती क्या है। एंड हमेशा की तरह आईपीओ की बात होगी तो दो ही चीज़ें रहती है, एक रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है एंड उसी के साथ साथ लिस्टिंग गेन के लिए कैसा है। एंड लिस्टिंग गेन के लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है फिलहाल की, अगर हम लोग बात करें तो वो ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो लेटेस्ट आज के दिन का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है तो वो भी मैं ज़रूर आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। बट स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे जो आईपीओ यहाँ पे चल रहा है वो है आईपीएल का। आईपीएल मतलब क्रिकेट से रिलेटेड नहीं, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, जो कि आप लोगों को नाम भी यहाँ पे पता होगा। तो ये लीडिंग एग्रो केमिकल, मतलब हम कह सकते हैं और एक केमिकल वाली कंपनी। हालांकि केमिकल में भी बहुत सारे प्रकार रहते हैं, तो ये कौन सा है, एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। एग्रो केमिकल पेस्टिसाइड्स की अगर हम लोग बात करें तो मेरे दिमाग में तो सबसे पहला नाम आता है पीआई इंडस्ट्री का, जो मेरे पास भी है। और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, उसके भी बात करेंगे। ये यूजुअली उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे सोच रहे हैं। सो पहले थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं, मतलब कंपनी कहाँ कहाँ पे फोकस करती है। तो आप देख सकते हैं कंपनी दो मेजर बिजनेसेस है जहाँ पे उनका यहाँ पे फोकस रहता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टेक्निकल्स के ऊपर एंड उसी के साथ साथ फॉर्मुलेशंस के ऊपर, यहाँ पे ज़्यादा वो फोकस रखते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कंपनी और क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है तो एपीएस तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे कंपनीज भी हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये भी उन्हीं के रेंज में यहाँ पे आता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि कंपनी एक सिर्फ इंडिया में ऐसी कंपनी की सिर्फ यही वो बनाती है, जो कि आप लोग देख सकते हैं अलग अलग टेक्निकल्स हम लोग को यहाँ पे देखने को फिलहाल यहाँ पे मिल रहे हैं। सारी की सारी ये चीज़ें हम लोग को केमिकल से जुड़े हुए यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एग्रो केमिकल, पेस्टिसाइड एंड एग्रो केमिकल की बात यहाँ पे हो रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी से रिलेटेड, तो जो ये बिज़नेस यहाँ पे करती है, मतलब जो भी मैन्युफैक्चर बनाती है चीज़ें, वो 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में हम लोग को चीज़ें एक्सपोर्ट करते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल जाती है। तो बहुत ही अच्छी बात है। एक्सपोर्ट में कौन कौन से कंट्रीज़ यहाँ पे है, मेजरली ऑस्ट्रेलिया है, एशियन कंट्रीज़ रहेगी, उसी के साथ साथ अफ्रीका भी रहेगा, यूरोपियन कंट्रीज़ भी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो एक्सपोर्ट जो यहाँ पे करते हैं एंड टोटल जो रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है उसकी अगर हम लोग बात करें 62% हम लोग को ये एक्सपोर्ट से ही कंट्रीब्यूट होते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी की अपने कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी है। यहाँ पे आप लोगों को पता है ये जो सेक्टर है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर आप लोगों को मिल जाएंगे। मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन से कंपनीज इसी सेक्टर में यहाँ पे अपना बिजनेस जमा कर बैठे हुए हैं। सो इसमें ये कंपनी के ऊपर अलग से छाप कैसी छोड़ी जाती है, तो ऑब्वियसली उनके कुछ अपने स्ट्रेंथ्स रहेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग लेवल की टेक्निकल्स कंपनी डेवलप करती है। यहाँ पे केमिकल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स में भी यहाँ पे आती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कुछ स्पेशलाइज प्रोडक्ट यहाँ पे बनाती है, तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी देखने को मिलता है। मतलब सिर्फ एक ही चीज़ से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड ये कंपनी डिपेंड नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनाती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का बिजनेस डोमेस्टिक भी है एंड इंटरनेशनल लेवल में भी इनका बहुत ही अच्छा खासा प्रेजेंस देखने को मिलता है। हम लोगों ने देखा 62% रेवेन्यू वहीं से जनरेट होते हुए देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो बाकी की सारी चीज़ें ठीक है, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है एंड स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज़ ठीक है। सो ये कुछ इनके अच्छे स्ट्रेंथ वाली बातें हम लोगों ने देख ली। देन कंपनी के कुछ प्रमोटर के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के 2 प्रमोटर्स हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एक है आनंद स्वरूप अग्रवाल एंड सेकेंड वन ASA फैमिली ट्रस्ट, ये है कंपनी के मेन प्रमोटर्स। आप चाहो तो ऐसे भी यहाँ पे बोल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अभी आ जाते कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है खास करके लॉन्ग टर्म वालों के लिए। कंपनी के अगर नंबर्स बहुत ही इंप्रेसिव रहेंगे तो बहुत सारे लोग कभी कभी लॉन्ग टर्म के लिए विचार करते भी है। सो रुपीज़ इन मिलियंस है। सबसे पहले मार्च 19, 20 एंड 21 पूरा 12 महीने का यहाँ पे डेटा है। असेट्स देख सकते हो अच्छी तरीके से ग्रो हो चुके हैं, 3,000, 3,600, 5,000 ठीक है। रेवेन्यू की बात करें 3,500, 4,800, 6,500, बहुत ही अच्छी तरीके से रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। एंड रेवेन्यू ग्रो होने के साथ साथ ऑब्वियसली एक्सपेंसेस सारी चीज़ें रहती है। जो फाइनल फिगर रहता है वो प्रॉफिट का रहता है, हाथ में पैसा तो बचना चाहिए। सो 400, 700 एंड राइट नाउ अगर हम लोग बात करें लगभग डबल, 700 का डबल
1400 के आसपास हम लोग कह सकते हैं कि मतलब कंपनी बहुत ही शानदार कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। मतलब कोविड भी बीच में हो गया, बट आपको पता है एग्रोकेम की अगर हम लोग बात करें, पेस्टिसाइड वाली जितनी भी कंपनी है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देख चुकी है। चाहे आप यूपीएल की बात करें या फिर पीआई इंडस्ट्री की बात करें, सुमितोमो केमिकल्स की बात करें, ये सारी कंपनीज ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखा है। तो ये भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है। सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई सोच रहा है तो इस कंपनी का ये जो डेटा है उसको भी अगर आप चाहो तो फोकस में रख सकते हो कि कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, मतलब एक्चुअल में परफॉर्मेंस कंपनी यहाँ पे दे रही है। देन कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, जो आईपीओ लाया जा रहा है तो उसका जो पैसा आएगा कंपनी मतलब ये करेंगे क्या, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड उसी के साथ साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो हमेशा की तरह हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन अभी आ जाते हैं आईपीओ के डिटेल्स के, और थोड़ा फास्ट कवर करेंगे इसको। 23 से लेकर 25 तक ये आईपीओ चलने वाला है। बुक बिल्डिंग इशू मतलब आपको पता है 2 प्राइस बैंड रहेंगे। फेस वैल्यू ₹1 का है। प्राइस कितने का रहेगा, 290 से लेकर 296। हमेशा की तरह कट ऑफ प्राइस यही एक इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप अप्लाई करने जाते हो तो। मार्केट लॉट की बात करें तो 50 का रहने वाला है। एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर लिस्ट होने वाला है। टोटल अगर हम लोग आईपीओ की साइज़ की बात करें तो 800 करोड़ का ये आईपीओ है। उसमें से 100 करोड़ ही सिर्फ कंपनी के पास जाएगा। बाकी के 700 करोड़ जो पुराने इनके जो प्रमोटर्स हैं, हम लोग कह सकते हैं जिनके पास ये शेयर्स है, जो ऑफर फॉर सेल के द्वारा यहाँ पे चीज़ें बेचने वाले, उनके पास ये 700 करोड़ जाने वाला है। थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटिंग वाला पॉइंट है, बट लिस्टिंग गेन के लिए इसका कोई फर्क वैसे भी पड़ता नहीं है। लिस्टिंग गेन के लिए हम लोग को सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो वही एक इंपॉर्टेंट मेजर टूल रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, फटाफट वापस एक बार देख लेते हैं यहाँ पे 23 से 25 ठीक है। उसके बाद 30 तारीख को आपको अलॉटमेंट होगा, नहीं मिला तो 1 जुलाई को रिफंड। डिमैट अकाउंट में 2 तारीख को आएंगे एंड लिस्टिंग डेट 5 जुलाई यहाँ पे है। हमेशा की तरह आप लोगों को पता है जो असली खेल रहता है यहाँ पे वो 25 तारीख खत्म हो जाने के बाद 5 तारीख तक यहाँ पे रहने वाला है। इसके बीच में बाजार कैसे रहेगा, कैसे चलेगा, अप्स या फिर डाउन, ये हम लोग मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, एक ओवरव्यू आप लोग ले सकते हो, बट एग्जैक्टली क्या होगा वो तो हमारे हाथ में नहीं रहता, ना कि किसी के हाथ में, क्योंकि बाजार की दिशा ये हमेशा बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की ओर से डिपेंड करती है। उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कि लॉट साइज़ क्या रहेगा। तो 15,000 का एक मिनिमम लॉट तो रहता ही है। कट ऑफ प्राइस को अगर मैं पकड़ कर बात करूँ रिटेल कैटेगरी में तो आप देख सकते हैं 50 शेयर मतलब एक लॉट अप्लाई करते हो तो 14,800 है। एंड रिटेल में ही कैटेगरी में रहना है 2 लाख के नीचे तो आपको 13 लॉट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। अभी की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर के पास 82% की होल्डिंग फिलहाल देखने को मिल रही है। पोस्ट इशू अभी तक यहाँ पे रिकॉर्ड आया नहीं है। सो ठीक है, अभी तक जितने भी डेटा हम लोगों ने देख लिया, अभी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, एक लॉन्ग टर्म वालों के हिसाब से एंड एक लिस्टिंग गेन वाले के हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म वालों को पहले कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे लॉन्ग टर्म वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सेक्टर देख सकते हैं। यहाँ पे इनका पीयर कंपेरिजन की मैं बात कर रहा हूँ। एग्रोकेम, पेस्टिसाइड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इंडियन कंपनीज़ की मैं बात करूँ, नंबर 1 है फिलहाल यूपीएल, मार्केट कैप के हिसाब से नंबरिंग दी जाती है। देन पीआई इंडस्ट्री आप लोग देख सकते हो, सुमितोमो केमिकल्स है, रैलीज इंडिया है, भारत रसायन है, उसी के साथ साथ धानुका एग्रीटेक है, और भी बहुत सारे कंपनीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अच्छे खासे कॉम्पिटिटर, खास करके ये 3 कॉम्पिटिटर फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, हम लोग ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग यहाँ पे विचार कर रहे हो तो आपके पास अगर इनमें से ऑलरेडी अगर कोई कंपनी है तो ज़रूर सोच समझ कर आप लोग यहाँ पे डिसीजन ले लेना। अगर आपके पास कोई ऐसे एग्रोकेम वाली कंपनी नहीं है तो आप चाहो तो इसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे रख सकते हो। जल्दबाजी नहीं करने में अगेन कह रहा हूँ, ऐसी कोई अवार्ड नहीं मिलता आप लोगों को कि जब लिस्टिंग हो जाएंगी तभी खरीद लेना चाहिए। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं, कंपनी के नंबर्स देख लेना आराम से, तब जाके आप लोग चाहो तो निवेश कर सकते हो। जल्दबाजी हमेशा महंगी पड़ती है, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ। चाहे वो भले महंगा क्यों ना हो जाए, आप एक अच्छी तरीके से सेफ इन्वेस्टमेंट की ओर वहाँ पे बढ़ सकते हो। मुझे पता है अभी सब लोगों का इंतजार एक ही चीज़ के लिए रहता है एंड वो रहता है यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम समय समय तक यहाँ पे बदलता रहता है। तो अभी की अगर मैं बात करूँ, आज के दिन की, संडे के दिन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है दोस्तों 33%। कितना? 33%। ये बदल सकता है। मार्केट अगर कल जाके गिर जाता है तो ये 33 के नीचे भी जा सकता है, 0 भी हो सकता है, वहाँ से लेके 50% भी जा सकता है, डिपेंड करता है, राइट। सो ये 33% अभी है। 33% मतलब कितना? अगर ये लिस्ट हो गया, अभी का प्राइस कितना था इसका, तो आप लोग देख सकते हैं हायर लेवल पे 296 था, तो लिस्ट होते वक्त शायद से 400 पे भी हो सकता है। मैंने वर्ड यूज़ किया शायद, क्योंकि हमें पता नहीं, मार्केट के सेंटिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। 400 क्या उसके ऊपर भी जा सकता है या फिर 296 के नीचे भी जा सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन क्या रहेगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूँ कि नहीं करूँ। डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर है। आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि वो अनअवॉइडेबल रिस्क है, आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। एक बार वो आईपीओ के लिए अप्लाई किया, उसके बाद वो गया, फिर उसके बाद जो होगा वही आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि बहुत बड़े बड़े जो प्लेयर्स रहते हैं वो यूजुअली आईपीओ को अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि देखा जाए तो मतलब
30% के रिटर्न्स के लिए, मतलब वो बहुत सारे लोग आईपीओ को तो गैम्बल भी कहते हैं। देखा जाए तो उनका चीज़ गलत भी नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें लिस्टिंग है जो कि आपके हाथ में नहीं। अभी देखिए एसबीआई कार्ड आपको मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, 1000 के ऊपर लिस्ट होने वाली कंपनी इशू प्राइस के नीचे ही चली गई क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स बिगड़ गए। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे रहती है। सो अगर आप चाहते हो 33% के रिटर्न्स के लिए, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे देख सकते हैं। एटलीस्ट जो सोना कॉमस्टार की अगर हम लोग बात करें तो उससे आईपीओ से तो अच्छा ही है, वहाँ पे तो लिस्टिंग गेन मतलब ना के बराबर ही था। श्याम मेटालिक्स बहुत अच्छा खासा था, 52% यहाँ पे। एंड अगर बात करें तो ये भी 33% के आसपास यहाँ पे चल रहा है। सो हमेशा की तरह एक ही सलाह यहाँ पे रहेगी, पहले दिन बिल्कुल भी अप्लाई मत करना। यहाँ पे देख लेना मार्केट के कंडीशन खास करके इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने जो यहाँ पे थोड़ी सी बातों को यहाँ पे ट्विस्ट करके यहाँ पे बोला है, तो इसके चलते बाजार को एक अच्छा खासा रीज़न भी मिल सकता है। तो थोड़ा बहुत बाजार का मूड प्रॉफिट बुकिंग की ओर भी यहाँ पे जा सकता है। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने सोच समझ कर ही मतलब फैसला यहाँ पे लेना चाहिए। एंड आखिरी डेट कौन सा है, तो आप देख सकते हैं 25 तारीख है। 25 तारीख को भी अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो जितना हो सके जल्द से जल्द अप्लाई करना, क्योंकि टेक्निकल्स इशू यूजुअली हो जाते हैं। सो अगेन कह रहा हूँ 33% के लिए अगर आप चाहो तो यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। 23 तक अगर आप चाहो तो इंतजार कर सकते हो, उसके बाद भी एक बार देख लेना कि मार्केट कैसे चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम लेटेस्ट तभी भी चेक कर लेना, मैं चाहे तो इसी चैनल के ऊपर आपको बता दूंगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, क्योंकि लिस्टिंग गेन पूरा इसी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो इतना ही कहना चाहूँगा कि कंपनी बिल्कुल ख़राब नहीं, कंपनी बहुत शानदार है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, शायद से लॉन्ग टर्म में ये अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखा सकती है। तो ये भी बात, क्योंकि हम लोगों ने कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लिए, अच्छा खासा परफॉर्मेंस, प्रॉफिट ही डबल हो चुका है, आप लोग अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। तो कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। सो आई आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।